हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, इसकी एक्सरसाइज 1.1 हम आज देखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस 1.1 के मैं करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर सर्च करके उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इससे पहले 1 और 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए, साथ में पेन कॉपी लेकर बैठा करिए ताकि आप उसको मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकें और आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें जो गिवन है फर्स्ट पार्ट में उसका एलसीएम भी करना है और उसका एचसीएफ भी फाइंड करना है। दोनों हमें फाइंड करने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। इसका हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम 12 का करेंगे फाइंडिंग एचसीएफ। फाइंडिंग एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं हम तो हर एक नंबर को अलग अलग करते हैं। यानी 12 का हम अलग निकालेंगे, 15 का हम अलग फाइंड करेंगे और 21 का हम अलग फाइंड करेंगे। इनके फैक्टर्स, तीनों के फैक्टर्स हमें अलग अलग फाइंड करने हैं जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 12 का करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 या 2 छंग 12, 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 6, 2 3 जा 6। अब 3 की टेबल से 3 को कर देंगे, 3 1 जा 3। तो ये इस तरह से हमारे इसके फैक्टर हो गए, 1 1 जा 1 कर सकते हैं। अब 15 के निकालने के लिए 3 की टेबल में आता है 15, तो 3 की टेबल से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 बार आएगा। अब 5 की टेबल से ही जाएगा, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1 हम कर सकते हैं। अब इसके बाद 21 है, तो 21 का निकालने के लिए 21 किसकी टेबल से जाएगा, ये 3 की टेबल में जाता है। 21 3 7 जो 21 होता है और 7 7 की टेबल से ही जाता है। ये एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7 और 1 1 जा 1। तो इस तरह से हमारे 12 15 और 21 तीनों के फैक्टर आ गए। तो हम इन फैक्टर्स को पहले लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये रहे फैक्टर। 12 के फैक्टर ये रहे। इसी तरह 15 के फैक्टर क्या आए हैं, 3 5 1, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। 1 तो फैक्टर लिखो या नहीं लिखो ज़्यादा मैटर नहीं करता। 21 के फैक्टर हो गए 3 और 7, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन यानी एचसीएफ बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होगा, यानी जो इनमें सभी में कॉमन हो, यानी 12 के फैक्टर्स में भी हो, 15 के फैक्टर्स में भी हो और 21 के भी। तो यहाँ पर देखो 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ 5 है 15 के फैक्टर में लेकिन यहाँ नहीं है, और 12 के फैक्टर्स में और 21 के फैक्टर में नहीं है। लेकिन एक ऐसा नंबर 3 यहाँ पर भी है, 12 के फैक्टर में और 15 के फैक्टर में भी है और 21 के फैक्टर में भी है। तीनों के फैक्टर में ये 3 है, तो हमें कॉमन मिल जाएगा 3। तो हम इसी को हाईलाइट कर देंगे, ये हमें कॉमन फैक्टर मिल गया 3। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं ऊपर लिख देती हूँ फाइंडिंग एलसीएम। फाइंडिंग एलसीएम करने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर निकालना है 12 15 और 21। जब हम एलसीएम के लिए फाइंड करें हम, तो तीनों नंबर्स को या जितने भी हमें नंबर्स गिवन है हम सबको एक साथ करके निकाल सकते हैं। तो किसकी टेबल से करेंगे हम, एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 12 और 15 और 21 एक इवन है। तो पहले 12 को कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 की टेबल से 15 नहीं जाएगा तो नीचे उतार देंगे। ऐसे ही 21 भी नहीं जाएगा तो वो भी नीचे उतर जाएगा। ये फैक्टर्स तो आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में भी सीखे होंगे। तो वही कर रहे हैं हम इनको, 2 3 जा 6। अब 15 हम ऐसे ही उतारेंगे नीचे और 21, क्योंकि 2 की टेबल से अभी भी 15 और 21 डिवाइड नहीं होगा।
अब 3 की टेबल से 3 हो जाएगा और 15 हो जाएगा और 21 भी, तीनों नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21। अब इसके बाद ये 5 की टेबल से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 7 नहीं जाएगा तो ये ऐसे उतार देंगे नीचे। अब 7 1 ज़ा 7, बाकी ये सारे 1 आ गए हैं ये, यानी हमने सभी नंबर्स को डिवाइड कर दिया है, सभी फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो एलसीएम के लिए जो फैक्टर्स आए हैं वो सभी के क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई, ये सारे फैक्टर्स आए हैं, इनको मल्टीप्लाई लगा के लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते हैं, 2 की 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 या 2 दूनी 4, 4 की 3 से करेंगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 की 5 से करेंगे 60, 12 5 जा 60 और 60 की जब 7 से करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर आएगा 420। तो इसका एलसीएम का आंसर आ गया है 420। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हम हर एक नंबर को के फैक्टर अलग अलग निकालेंगे और फिर लिखकर उनमें कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। और जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हम कितने भी नंबर हो, जैसे यहाँ 3 नंबर तो तीनों को एक साथ लेकर हमने इनको फैक्टर किया, तो फिर यहाँ पर हम फिर इसकी जितने भी फैक्टर्स आते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमारा एलसीएम निकल जाता है। ये बताइए कि मुझे ये फर्स्ट पार्ट आपके अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। अब ये सेकंड पार्ट में दिया गया है क्वेश्चन 17, 23 और 29, हमें इनका फाइंड करना है। तो यहाँ पर वही फाइंडिंग एचसीएफ कर लेंगे हम, फाइंडिंग एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए जल्दी बताइए क्या करेंगे, सभी नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे हम। तो ये जो 17 है और 23 और 29 ये नंबर्स ध्यान रखिएगा कि ये एक प्राइम नंबर है, ये इनमें उलझना मत कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए एग्ज़ाम के अंदर। ये एक ऐसे नंबर जो ये खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ 17 को 17 से ही डिवाइड कर देंगे, 17 1 जा 17 और 1 1 जा 1। 23 भी 23 से ही होता है, 23 1 जा 23 और 1 1 जा 1। 29 भी 1 से ही होगा, 29 1 जा 29 और 1 1 जा 1। इस तरह से हम इनको डिवाइड कर लेंगे और बाकी इनके फिर फैक्टर्स लिख लेंगे हम। 17 के आए हैं 17 इंटू 1, ये और ये। इसी तरह 23 के आए हैं 23 और 1, 23 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 29 के आए हैं 29 मल्टीप्लाई 1। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर 17 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ फैक्टर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 है इनमें कॉमन है। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम इसमें लिख लेंगे, ये वाला हमने हाईलाइट कर दिया और हमारा इस तरह से HCF जो आया है वो आया है 1, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो सभी जगह है नंबर इन सभी फैक्टर्स में है तो वो है 1। इस तरह ये हमारा फाइंडिंग HCF हो गया है। अब हम इसी का LCM कर लेते हैं, फाइंडिंग LCM। LCM तो LCM फाइंड करने के लिए बताइए मुझे क्या करेंगे हम, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सभी को एक साथ करके लिख लेंगे। 17 23 29, 17 1 जा 17, 23 ऐसे लिख देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा और 29 भी। फिर 23 की टेबल से 23 1 जा 23, 29 ऐसे ही लिख देंगे। फिर 29 की टेबल से 29 1 जा 29 और 1 की टेबल से ये सारे 1 डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं LCM के लिए सभी के 17 23 29 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, पहले 17 की 23 से कर लेना और जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आए उस आंसर की इस 29 से मल्टीप्लाई कर देना, बहुत ईजी है, हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा LCM के लिए 1 1 3 3 9 यानी 1 1 3 3 9। इस तरह से ये हमारा LCM फाइंड हो गया है सेकंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको समझ तो आ रहा होगा ना कि हमें कैसे HCF और LCM फाइंड करना है।
अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम थर्ड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में दिया गया है हमें, क्वेश्चन है 8, 9 और 25। हमें इसका फाइंड करना है 8, 9 और 25। तो इसके लिए भी हम फाइंडिंग एचसीएफ कर लेंगे तीनों का अलग अलग। तो यहाँ लिख लीजिए 8, यहाँ 9 और यहाँ पर 25, तीनों का अलग अलग कर लेंगे। 2 की टेबल से इसको करिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये इसके फैक्टर आ गए 8 के। 9 किसकी टेबल से होगा? 3 की टेबल से। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये आ गए। 25 किसकी टेबल से होगा? 5 की टेबल से। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ये इसकी टेबल से हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास 8 के फैक्टर आए हैं 2, ये तीनों आए हैं 2 और 2 और 2। 2 × 2 × 2, मतलब गुणा लगा के लिख लीजिए। साथ में 1 भी लिख सकते हैं, 1 1 जा 1 फैक्टर होता है इसका। 9 के फैक्टर क्या आए हैं? 3 3 और 1 1 जा 1। तो यहाँ लिख लीजिए 3 × 3 × 1। अब 25 के फैक्टर देख लीजिए। 25 के फैक्टर आए हैं 5 × 5 × 1। अब इनमें मुझे बताइए कि 8 के फैक्टर्स में, 9 के फैक्टर्स में और 25 के फैक्टर्स में क्या कॉमन है? कौन सा फैक्टर कॉमन है इनमें? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। यानी यहाँ पर 1 कॉमन फैक्टर है इनमें। तो हमारा जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 1। ये इसका आंसर हो गया। अब हम इसके लिए एलसीएम फाइंड कर लेंगे। फाइंडिंग एलसीएम फाइंड करने के लिए वही हम इसको 8, 9 और 25 को एक साथ फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 की टेबल से 8 करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 9 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, एज इट इज़ लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, अभी भी 9 और 25 नहीं होगा। 2 1 ज़ा 2, 9 और 25 नहीं होगा। 3 की टेबल से करिए 9 को। 3 3 ज़ा 9, 25। 3 1 ज़ा 3, 25। अब हम इसको 5 की टेबल से करेंगे। किसको? 25 को। 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अब 5 1 ज़ा 5 और ये 1 ऐसे ही लिखा जाएगा नीचे। यानी ये सारे फैक्टर्स किसके आए हैं? इन तीनों के आए हैं। ये ठीक है, तो ये फैक्टर्स किसके आए हैं? इन तीनों के। तो लिख लीजिए यहाँ पर एलसीएम के लिए 2, ये लिखना है 2 2 2, 2 × 2 और 3 × 3 और फिर 5 × 5। अब इनकी मल्टीप्लाई ज़रा ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। 2 2 ज़ा 4, यानी इन दोनों की करेंगे। 2 2 जा कितने होते हैं? 4। अब 4 आया, 4 की इस 2 से करो। 4 2 जा 8, 8 आया, यहाँ 8 लिख दो इजी करने के लिए। अब इन दोनों 3 3 की करो। 3 3 जा 9, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये लगा दो, इन दोनों की हो गई। अब मल्टीप्लाई इन दोनों की करो। 5 5 जा 25, तो इनकी हो गई। अब 8 9 जा 72। अब 72 की जब 25 से करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास 1800 आ जाएगा। यानी जो इसका एलसीएम आया है वो 1800 यानी 1800 आया है। तो यहाँ पर ये हमने थर्ड पार्ट के भी एचसीएफ और एलसीएम इस तरह से फाइंड कर लिए हैं। अब बाकी के पार्ट्स आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। इनके थ्रू पहले आप इनको प्रैक्टिस करना, और जब ये समझ में आ जाए तो आप उनको नेक्स्ट पार्ट को खुद से प्रैक्टिस करिए। और बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये 10th क्लास की सीरीज़। हम सारे ही चैप्टर ऑलमोस्ट पूरे डिटेल में कवर करेंगे एग्ज़ाम तक। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।